भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। हम लोग अष्टांग योग की चर्चा कर रहे थे। अष्टांग योग के अंतर्गत हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम की चर्चा करी, इनकी परिभाषाएं सुनी, परिभाषा क्या है, इनके क्या लाभ हैं, इनका अभ्यास करने से साधक को किन लाभ की प्राप्ति होती है, ये सब हमने जाना। तो अब इसके आगे प्राणायाम से आगे प्रत्याहार तक या अष्टांग योग के अंतरंग साधन के बहिरंग साधन के अंतर्गत आते हैं। अष्टांग योग 2 भाग में बटा है, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग धारणा, ध्यान, समाधि, बहिरंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। थोड़ा वेट करेंगे। दो भागों में इसको बांटा गया है, जिसमें अभी हम बहिरंग साधनों की बात कर रहे हैं कि कैवल्य प्राप्ति के लिए, योग के उच्चतम अभ्यास के लिए जो बहिरंग साधन हैं वो क्या है, और प्रत्याहार तक उनकी चर्चा की गई। तो प्राणायाम के बाद हमने प्राणायाम की परिभाषा, प्राणायाम के प्रकार और प्राणायाम से होने वाले लाभ के बारे में कल चर्चा करी थी, वहां तक हम पहुंचे थे। अभी हम उसके आगे प्रत्याहार की बात करते हैं। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है प्रति प्लस आहार, प्रति आहार। हमारा जो आहार है, आहार मतलब ग्रहण करना, तो ऐसे ही क्या है, इंद्रियों का भी आहार है। जैसे हम शरीर की आवश्यकता के लिए भोजन प्राप्त करते हैं, अन्न खाते हैं, फल फ्रूट आदि खाते हैं, जिससे हमारे शरीर की आवश्यकता पूर्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारी इंद्रियों का भी आहार है, जिससे उन्हें पोषण मिलता है, बल मिलता है, वो और बलवान होती। हमारी इंद्रियों को बल किससे मिलता है, उनका आहार क्या है, विषय। विषय क्या है, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, जिन्हें हम तन्मात्राओं के नाम से भी जानते हैं। ये विषय हमारे इंद्रियों के साथ संपर्क में आती हैं, जिससे कि अंतःकरण में इसका प्रतिबिंब जाता है और फिर पुरुष को इनका ज्ञान, वो खा के, देख के, सुन के, इन सारे विषयों से ये सब चलता है। तो फिर अभी इंद्रियों को उनके विषय मिलेंगे, तो ये ठीक इस प्रकार से होता है जैसे कि आग में घी डालना। जैसे कि आग में घी डालना, आग में घी डालने से अग्नि और ज्यादा बढ़ती है, कम नहीं होती। तो इसी प्रकार इंद्रियों को जब उनका भोजन मिलता है तो इंद्रियां और बलवान बनती है। यही कारण है कि मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर कार्य करता है। मन जैसा चाहेगा, जैसा करने का करेगा, वैसे ही हमारी कर्मेंद्रियां, हम वैसा ही प्रयास करते हैं कि हमारी वो इच्छाएं, हमारी लालसाएं, हमारी वासनाएं पूर्ण हो, उनकी तृप्ति हो। देखने का मन करेगा, कुछ स्मृति आई, किसी दृश्य को देखने का मन करेगा, तो हम शरीर से वहां जाके उस दृश्य को देखना चाहेंगे। कुछ खाने का मन करेगा तो खाने का प्रयास करेंगे। कई बार तो ऐसा होता है, उपवास आदि अनुष्ठान में हम हैं, लेकिन कोई पुराना संस्कार जागृत होता है तो हम वैसा कुछ करने का, जैसे व्रत रखा है और इच्छा हो गई कि नहीं, हमारा आज फेवरेट डिश बना है, खा लेते हैं, तो खा लिया, व्रत फिर कभी रख लेंगे। तो क्या हुआ, इंद्रियां बलवान थी, इंद्रियों के वशीभूत हम हो गए और हमने जैसा इंद्रियों को चाहिए था वैसा ही कर्म कर दिया, वैसा ही कार्य कर दिया। तो प्रत्याहार के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। इंद्रियों का जो आहार है, उनको वो सुविधा, वो आहार
फूड प्रोवाइड नहीं करते। तो इस तरह से धीरे धीरे इंद्रियां क्या होती हैं, कमजोर हो जाती। इंद्रियां व्यक्ति के नियंत्रण में आ जाती हैं, उनके वशीभूत होके हम काम नहीं करते, उनको हम अपने नियंत्रण में लाके उनसे वैसा कार्य कराते हैं जैसा हम चाहते हैं। जैसे हम चाहेंगे कि हम 1 घंटे हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो हमारी आंखें बंद हों, तो हम आंखें बंद ही रखेंगे। हमने संकल्प लिया है आत्मशक्ति से, और वो शक्ति के बल पर हम जैसा चाहेंगे वैसा करने में सामर्थ्य हो जाते हैं। वो सामर्थ्य आता कहाँ से है? वो धीरे धीरे प्रत्याहार के अभ्यास से है। इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हो जाएंगी, है ना। जिस तरह घोड़े की लगाम को सारथी अपने हाथ में रखता है और घोड़े को अपनी इच्छा अनुसार गति प्रदान करता है, मार्ग देता है, लेकिन अगर वो लगाम कमजोर पड़ जाएगी तो वो घोड़ा जिस जगह जाना चाहेगा वो सवारी जो है उसको उस हिसाब से, अपने हिसाब से उसको गति देगी, वहां पहुंचाएगी जहां घोड़ा जाना चाहता है। जबकि लगाम सारथी के हाथ में होनी चाहिए, वो जहां उसके माध्यम से जाना चाहे साधन रूप में उसका प्रयोग करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन उल्टा हो जाता है, क्यों? क्योंकि घोड़ा नियंत्रण में नहीं है। ऐसे ही हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसे विषय भोग कर करके वो हमें भोग मार्ग की ओर ही अग्रसित करती हैं, विषय वासनाओं की ओर, भौतिकता की ओर ही ले जाती है। ठीक है। योग अभ्यास आदि के माध्यम से हम प्रत्याहार के माध्यम से हम उन इंद्रिय रूपी गुणों को अपने नियंत्रण में रखते, ताकि वो इंद्रियां साधन बने और उन इंद्रियों को हम अपने नियंत्रण में रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। प्रत्याहार बाह्य मुखी से अंतर्मुखी कर दें। बाह्य विषयों की तरफ हम आ सकते हैं, इंद्रियां आ सकते हैं, तो अब हम उनका मार्ग वहां से मोड़कर अंदर की तरफ कर दें। बाहर नहीं जाना है, अंदर जाना। जो ध्वनि हम बाहर सुन रहे हैं, वो संगीत, वो शब्द जो बाहर से सुनाई दे रहे हैं, नहीं, अभी अंतःनाद सुन, अंदर की ध्वनि सुनने का प्रयास करो, अंदर के दृश्य देखो, चक्रों पे ध्यान करो, इन अपने अलग अलग इष्ट देवता का चिंतन, मनन, ध्यान जो विषय है उनको देखो, मंत्रों का ध्यान करो, उनके देवी देवताओं का ध्यान करो, अपने इष्ट का ध्यान करो, जो बाहर नहीं है, जो कहाँ है, हमारे अंतःकरण में, अंदर। उनकी परछाई, उनका प्रतिबिंब अपने अंदर देखने का प्रयास करो। तो बाह्य मुखी से इंद्रियों को क्या करना है? अंतःमुखी करना है। जो रस बाह्य पदार्थों को खाने से हम पान करते हैं, उस रस का अनुभव करते हैं, तो योग में कहा जाता है एक अमृत रस आपके अंदर है, उसका पान करो, उसको पान करने का प्रयास करो, वो टेस्ट लो। फिर उसके अलावा अगर आपने उस अमृत रस का पान कर लिया तो बाहर के बाह्य सांसारिक भौतिक किसी भी रस में ऐसा स्वाद नहीं है जो अमृत रस का पान करने से आपको मिलेगा। वो लाभ बाहर के रस में नहीं है जो लाभ आपको अंदर के रस का पान करने से मिलेगा। ठीक है। तो प्रत्याहार के माध्यम से हम इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं, उन्हें बाह्य मुखी से अंतःमुखी करते हैं। तो उसके बारे में दूसरे अध्याय के 54 नंबर के सूत्र में वर्णन मिलता है कि हम प्रत्याहार के माध्यम से इंद्रियों को अपने वश में करते हैं। फिर 55 नंबर में उसका लाभ के बारे में बताया गया है कि अभी ऐसा करने से क्या होगा। ऐसा करने से जो लाभ मिलेगा वो लाभ होगा कि इंद्रियां आपके वश में हो जाएंगी। ठीक है। फिर इंद्रियों के वशीभूत होकर, मन के वशीभूत होकर आप कार्य नहीं करेंगे। मन भी 11वीं इंद्रिय, मन आपके अनुसार चलेगा, जैसा आप करना चाहोगे वैसा करेगा। इस तरह से बाह्य अंग जो है अष्टांग योग के वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय है विभूतिपाद। विभूतिपाद की जो शुरुआत है वो हमारे अंतरंग साधन से होती है, धारणा, ध्यान, समाधि से। तो धारणा के बारे में तीसरे पाद में बताया गया है। महर्षि पतंजलि जी बताते हैं तीसरे अध्याय का पहला सूत्र, देश बंध चित्तस्य धारणा, कि जब हमने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, यम नियम आदि से हम संयमित हो गए, आसन को हमने साध लिया, हमने अपने प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राणों को अपने नियंत्रण में कर लिया, तो इसके बाद अब हम तैयार हो जाते हैं अपने मन को
पूर्णतः एकाग्र करने के लिए। मन भागता है, बहुत सारे विषय हैं, जैसे हमने प्रत्याहार से उसे अंतर्मुखी तो किया, लेकिन अंतर्मुखी होने के बावजूद भी बहुत से विषय हैं जिनमें मन थोड़ी देर टिकता है, फिर से भाग जाता है। तो धारणा के माध्यम से हम ट्रेनिंग देते हैं मन को कि नहीं, इस विषय पर ही टिके रहना है, एक लक्ष्य जो निर्धारित किया है उस पे ही टिके रहना है। तो थोड़ी देर तो मन टिकता है उस विषय पर, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर भटक जाता है। तो फिर से हम उसको पकड़ के लाते हैं कि नहीं, कहीं और नहीं जाना है, हम इस चीज का अभ्यास कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक ही विषय पर मन को टिकाए रखना। मान लो शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, थोड़ी देर तो शिव जी पे मन लगेगा, पर अचानक से अपने आप से धीरे धीरे फिर गणेश जी पे चला जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद प्रवृत्ति ऐसी जागेगी कि नहीं, कोई और देवता, विष्णु जी बड़े अच्छे हैं, उनका ध्यान कर लेते हैं, मन उन पे लग रहा है। अब वो भाव गणेश जी के साथ भी नहीं बन रहा है, अब जो एकता का भाव है विष्णु जी के साथ बन रहे हैं। मन को विष्णु जी पसंद आने लग गए, कभी कोई और देवता पसंद आने लग गए। तो कहने का मतलब है मन अभी एक विषय के साथ स्थिर नहीं हो पाया है। देशबंध चित्तस्य धारणा, किसी भी देश में यहाँ पर मतलब है एक लक्ष्य विशेष पर, आपका जो ध्येय है, जिसको आप धारण करना चाहते हैं, जिसके साथ आप एक रूप होना चाहते हैं, देशबंध, उस देश में चित्त को, देशबंध चित्तस्य, उस देश में चित्त को बांध लेना। चित्त क्या है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, विस्तार से उस पर हमने बात करी है, तो चित्त विषय पर अभी इतना नहीं जाएंगे। तो चित्त को बांध लेना किसी भी एक विषय, जब ऐसा करते हैं तो वो एकदम से ऐसा नहीं होता, हम चाहें कि इस विषय पर एकाग्र हो जाए तो एकाग्र हो गया, नहीं, वो मैंने अभी बताया कि वो भटकता रहता है। अभी एकाग्र हुआ कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से विचलित हुआ, चंचलता के कारण कहीं और चला गया, फिर से हम पकड़ के लाते हैं। तो मन की एक तरह से ट्रेनिंग होती है, चित्त की एक तरह से ट्रेनिंग होती है कि नहीं, वो उसी के साथ, उसी विषय के साथ बना रहे। तो जब ये बना रहता है तो हम बोलते हैं धारणा। धारण करने की क्षमता व्यक्ति में आ जाती है धारणा के अभ्यास से। वो जिस विषय पर मन को लगाना चाह रहा है उसका पूरा पूरा प्रतिबिंब चित्त में पड़ता है। चित्त उस विषय के अनुसार, विषय के आकार वाला हो जाता है। जब तक उसके साथ बंधा नहीं रहता चित्त, तब तक उसका प्रतिबिंब भी उसके अंदर पूर्णतः नहीं पड़ता। ठीक है, तो पूर्णतः प्रतिबिंब जब पड़ता है तो वो धारणा हो जाती है, मन की, चित्त की पूरी ट्रेनिंग हो गई। तो जब ये ट्रेनिंग हो जाती है, फिर इसके बाद एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। धारणा के बाद स्थिति आती है ध्यान की। ध्यान में क्या है? तत् प्रतीकतानता ध्यान। जिस भी देश में आपने चित्त को बांधा है, चाहे वो ओम है, चाहे वो शिव है, चाहे विष्णु है, चाहे शक्ति है, कोई भी है, जिस भी तत्व के साथ, जिस भी ध्येय के साथ आपने अपने चित्त को बांधा है, जब तत् प्रतीकतानता, उसके प्रति एक निरंतरता आ जाती है। फिर जब मन पहले भाग रहा था, भटक रहा था, हम उसको बार बार पकड़ के ला रहे थे कि नहीं, यहीं बैठ, इसी स्थिति में रहे, इसी विषय का ध्यान कर। अब वह स्थिति खत्म हो गई। अब उस विषय के साथ, उस देश के साथ, उस तत्व के साथ जो हमारा मन, हमारा चित्त एक रूप हुआ है, एक जुड़ा है, तो वो जुड़ाव बना रहता है। वो जुड़ाव अब खत्म नहीं होता है। जैसे कि तेल की धार, शहद, इनका जो गाढ़ापन है, ये इतना गाढ़ापन रहता है कि अगर हम शहद को या तेल को ऊपर से गिराते हैं तो उसकी धार पतली होती चली जाती है, लेकिन जल्दी से टूटती नहीं। इसके अलावा यदि हम पानी को गिराएंगे तो पानी की धार जल्दी जल्दी ब्रेक हो जाती, टूट जाती। तो वो निरंतरता, एक बार जुड़े हैं तो फिर टूटती नहीं। फिर सोते, उठते, जागते, बैठते, हम ध्यान कर रहे हों चाहे ध्यान नहीं कर रहे हों, लेकिन मन में उस विषय के साथ जो जुड़ाव है वो बना रहता है। हम ध्यान की अवस्था से उठ गए हैं, लेकिन मन में
वो ध्यान हमेशा बना रहता है। यही कारण है कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी जो थे निरंतर भाव समाधि में रहते। वो भजन कीर्तन के प्रेमी थे, भगवान का भजन कीर्तन करते थे। और भजन करते करते, भजन करेंगे तो पूरी मंडली होती है, मंडली के साथ ग्रुप में बहुत से लोगों के समूह में भजन कीर्तन किया जाता है। पर वो इतने उनके अंदर वो एकाग्रता की एक रूपता की, वो निरंतरता की इतनी पराकाष्ठा थी कि भीड़ में रहते रहते भी, भजन करते करते भी, भजन में भाव विभोर होकर नित्य करते करते भी उनकी समाधि लग जाती थी, जो कि बड़े बड़े लोगों की एकांत में रह के भी नहीं लगती। तो वो उस तत्व के साथ इतनी गहराई से, इतनी निरंतरता से जुड़े हुए थे कि उसका ख्याल आते ही, उसके स्वरूप का ध्यान करते ही वो समाधिस्थ हो जाते थे। तो ये किसका फल है? ध्यान का, ध्यान की उच्च अवस्था का। तो तत्व प्रति एकतांता ध्यानम, उस तत्व के प्रति जब एकतांता निरंतरता हो जाती है तो वही क्या है? ध्यान। उसी विषय पर जब हम धारणा में मन को, भटके हुए मन को बार बार एक रूप एकाग्र करने का प्रयास कर रहे थे कि एकाग्र हो, यहीं पे टिक, अब वो इतने अच्छे से टिक गया, इतने अच्छे से उससे जुड़ गया कि अब वो उसके अलावा किसी और विषय की तरफ जा ही नहीं रहा है, सोच ही नहीं रहा है, केवल उसी तत्व का ध्यान निरंतर हमेशा। तो 2 नंबर के सूत्र में ध्यान के बारे में महर्षि पतंजलि जी ने बताया। इसके बाद फिर बात आती है समाधि। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। अब क्या है? तदेवार्थ, केवल उसी का अर्थ मात्र से निर्भाषित वो हो रहा है और चित्त का अपना स्वरूप ध्यान त्रिपुटी है। ध्याता करने वाला, ध्येय जिसका ध्यान किया जा रहा है, और ध्यान और प्रक्रिया जिसके माध्यम से ध्याता ध्येय से जोड़ता है। तो धारणा में तो इन तीनों की प्रतीति, तीनों का भान साधक को रहता है कि मैं हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ और मैं पर्टिकुलर किसी विषय का ध्यान कर रहा हूँ, वो एक विषय है। तीनों चीज का भान रहता है। धारणा में व्यक्ति प्रक्रिया को भूल जाता है, बस अपना मैं हूँ, मेरा, मैं ध्यान करने वाला हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ और मेरा ध्येय ये है, मैं इसका ध्यान कर रहा हूँ। अपना और अपने ध्येय का उसे मात्र भान रहता है, प्रक्रिया भूल जाता है, बस उसी को निहार रहता है, उसी को देखता रहता है, जिसमें उसकी खुद की अनुभूति भी बनी रहती है। ध्येय को निहारने के, ध्येय को देखने के साथ साथ अपने स्वरूप का भान भी उसे रहता है कि मैं करने वाला हूँ। लेकिन जब समाधि की स्थिति आती है, उस स्थिति में धीरे धीरे साधक इस लेवल तक, इस स्तर तक पहुंच जाता है कि वह अपने स्वरूप का भान भी भूल जाता है। उसे अब चारों तरफ एक ही जो अपना ध्येय था, या वो ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, जो भी ये जिसको भी माने, चारों तरफ वही वो दिखाई देता है, उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। इवन अपने स्वरूप को भी वो भूल जाता है। वो उस प्रकार से हो जाता है जैसे कि नमक या चीनी पानी में घुल के अपना स्वरूप समाप्त कर देती है। ये ऐसी स्थिति होती है जैसे कि समस्त नदियां, बहुत सारी नदियां बहती हैं, बहती हैं, बहती हैं, अलग अलग नाम से, अलग अलग टेंडेंसी से जानी जाती है। कोई आवाज करके बहती है, कोई शांत बहती है, कोई नीले रंग की है, कोई मटमैले रंग की है, अलग अलग नाम से, अलग अलग स्वरूप वाले, रूप वाली नदियां अंत में जाके कहाँ मिल जाती हैं? सागर में। अपना रूप, नाम, स्वरूप सब खो देती, फिर उनका नाम भी समाप्त हो जाता है। उनकी जो वो अलग विशेषता, जिस विषय के साथ वो बह रही थी, वो विशेषता भी, वो स्वरूप भी उनका समाप्त हो जाता है। अब बस वो क्या हो जाती है? समुद्र, सागर। अब एक ही नाम है जिसमें वो भिन्न भिन्न जगह से आई, भिन्न भिन्न तरह की नदियां सब एक रूप हो जाती है। वही हाल समाधि की स्थिति में होता है कि साधक जो साधना कर रहा है, अभ्यासी जो अभ्यास कर रहा है, इस स्तर तक पहुंच जाता है कि वो जिसका अभ्यास कर रहा है उससे मिल जाए। उस मिलन में उसका खुद का स्वरूप पूर्णतः समाप्त हो जाता है। फिर वो मैं का भाव उसका नहीं बचता। इस तरह से समाधि का वर्णन महर्षि पतंजलि जी करते हैं।
तो 3 नंबर के सूत्र में तदेव अर्थ मात्र निर्भाषम, केवल अर्थ मात्र निर्भाषित होता है, जिसको वो देख रहा है उसको वो देखता है, और जिसमें उसका खुद का स्वरूप देख किसके माध्यम, व्यक्ति विशेष साधक चित्त के माध्यम से देखता है, चित्त में परछाई को देखता है। अब यहाँ पर चित्त का अपना स्वरूप क्या हुआ, सब समाप्त हो गया। वह जिसकी परछाई देख रहा था वह उसी विषयाकार होकर उसी रूप में दिख रहा है, खुद का स्वरूप समाप्त हो जाता है। अब द्वैत से कहाँ पर बदल गया है भाव, अद्वैत में। ध्यान की स्थिति में द्वैत भाव रहता है, मैं हूं और मेरा ध्येय है। अब वह भाव परिवर्तित हो जाता है समाधि की स्थिति में, अद्वैत भाव आ जाता है कि कोई और तो कोई है ही नहीं, कोई दूसरा अब है ही नहीं, एक ही है। और वो कौन है, वो परम तत्व है, वो हमारा ध्येय है जिसका हम ध्यान कर रहे थे, उसके अलावा और कोई तत्व है ही नहीं। ठीक है, अद्वैत वाला भाव समाधि की स्थिति में आ जाता है। ठीक, तो यहाँ तक समाधि की बात हुई, अंतरंग साधन की बात। इसके जस्ट आगे चौथे नंबर के सूत्र में, 4th नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि इन तीनों का संयुक्त रूप, किन तीनों का, धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन का, इन तीनों का संयुक्त रूप संयम के नाम से जाना जाता है। संयम क्या है, धारणा ध्यान और समाधि का संयुक्त रूप। फिर आगे कहते हैं कि इस संयम से होता क्या है, ये संयम क्यों करें, धारणा ध्यान समाधि से क्या होगा। फिर कह रहे हैं ऐसा करने से, धारणा ध्यान समाधि की स्थिति को प्राप्त करने से तज्जात प्रज्ञा लोक कहा। 5वें नंबर के सूत्र में बोला, 5th नंबर के सूत्र में बोला कि इन तीनों के अभ्यास से तज्जात प्रज्ञा लोक कहा, प्रज्ञा लोक जागृत होता है, जिसे मृतम भरा प्रज्ञा की स्थिति भी कहते हैं। प्रज्ञा लोक, बुद्धि का आलोक, आलोक मतलब प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश क्या मतलब, बुद्धि प्रकाशित हो जाएगी, लाइट जल जाएगी। यहाँ पर प्रकाश से मतलब सतो गुण रूपी ज्ञान रूपी प्रकाश से। बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी कि इतनी शुद्ध हो जाएगी कि उस बुद्धि के ऊपर पड़े जो अविद्या रूपी आवरण है, अज्ञान रूपण है, जो ज्ञान का कारण तक पहुंचे। समाधि को जब वो प्राप्त, तो बुद्धि पूरी तरह से प्रकाशित हो जाएगी, देश में भी नहीं बचेगी। संसार के जितने विषय हैं उनमें उसे कोई संशय, कोई संदेह नहीं रहता, डाउटलेस नॉलेज। समस्त पदार्थों को वो पूर्ण रूप से जानेगा। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हम अपने स्वरूप को शीशे में देखें और शीशे में गंदगी चिपकी हो तो हम तक है, फिर कोई व्यक्ति वस्तु है तो पर्दा आगे है, जैसे जैसे पर्दा थोड़ा थोड़ा हटता है तो हमें उस वस्तु, उस व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा कुछ स्वरूप दिखाई देगा। उस स्वरूप को अगर हम वर्णित करें तो हो सके से जैसे जैसे झरोके से देखने का प्रयास किया, तो अपनी कल्पना से, अपने अनुमान से हम उस व्यक्ति का, उस वस्तु के स्वरूप का अंदाजा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसे प्रत्यक्ष रूप से, पूर्ण रूप से देखा नहीं है, उसका ज्ञान हमें हुआ नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब हम कम ज्ञान के आधार, तो हो सकता है हम 50% ही उसे जाने, 80% जाने, लेकिन प्रज्ञा लोक जब जागृत होता है तब वो ऐसी स्थिति होती है अंधेरे कमरे में लाइट जलने जैसी। अगर हम अंधेरे कमरे में टॉर्च से वस्तु को या कमरे की स्थिति को देखना चाहेंगे तो जरूरी नहीं है हम हर चीज को बहुत अच्छे से देख पाए। क्यों? क्योंकि प्रकाश थोड़ी थोड़ी जगह पे जा रहा है, जहां जहां हम टॉर्च घुमाएंगे वहां वहां जाएगा। और वो प्रकाश भी थोड़ा है तो जरूरी नहीं है पूरी स्थिति को हम अच्छे से आंक पाए। लेकिन अगर हम उसी कमरे में ट्यूबलाइट जला दें तो लाइट पूरे कमरे को रोशन कर देगी, तो हमें पूरे कमरे की स्थिति, वस्तु की स्थिति,
वस्तु की ऊपर नीचे आगे पीछे कहाँ क्या रखा है, किस स्थिति में रखा है, वो सारी दशा का पता चल जाए। तो प्रज्ञा लोक ऐसी ही स्थिति है। बुद्धि में जब प्रकाश जलता है तब फिर कोई संशय, कोई संदेह नहीं बचता। स्थूल विषय, सूक्ष्म विषय, ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं, हर तत्व, हर विषय के बारे में हमें पूर्ण जानकारी होती है। वह पूर्ण जानकारी संशय और संदेह रहित होती है। आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, हर तरह से हम हर तत्व को पूर्णतः जान पाने में सक्षम हो जाते हैं। तज्जात प्रज्ञा लोक। फिर कह रहे हैं कि तस्य भूमिषु विनियोगः, हमें ऐसे ही इसी अभ्यास को करना चाहिए, विनियोग करना चाहिए नियम पूर्वक, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि एकदम से समाधि लग गई या समाधि पहले लगा देंगे, ध्यान धारणा बाद में चलेगी, नहीं। संयम कब होगा, कि प्रज्ञा लोक कब जागृत होगा, जब हम क्रमबद्ध रूप से इसका अभ्यास करेंगे। पहले हम धारणा से मन को साधेंगे, धारण करने योग्य बनेंगे। फिर जब हमने जो धारण कर लिया, जिसकी परछाई, हमारा चित्त स्थिर हो गया, वृत्तियां शांत हो गई, तब जो परछाई उस तरंग रहित पानी में जो पड़ेगी वो सही स्वरूप वाली होगी। उस स्वरूप को, हलचल रहित स्वरूप को, उससे हम एकाकार होंगे, ध्यान की स्थिति आएगी। वो निरंतरता इतनी गहराई तक हमें ले जाएगी कि हम अपने ही स्वरूप को भूल जाएंगे और हम विषयाकार हो जाएंगे। विषय जो हमारा ध्येय है, ध्येयाकार हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन ये होगा कब, जब क्रम से, स्टेप बाय स्टेप हम अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे, अपने आप को ट्रेन करेंगे। धारणा से समाधि, ध्यान से समाधि स्तर तक जाएंगे, तभी ये संभव होगा। फिर कह रहे हैं कि 7 नंबर के सूत्र में, तीसरे अध्याय के 7वें नंबर के सूत्र में कह रहे हैं कि ये जो तीनों की बात अभी हमने करी, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसे हम संयम कह रहे हैं, त्रयमंतरंग पूर्वेभ्य, ये पूर्वेभ्य जो पहले बताए गए हैं, उन तीनों, ये तीन उसके अंतरंग हैं। पहले क्या बताया है, स्पष्ट होता है कि पहले, इन तीनों से पहले जो बताया है वो क्या है, बहिरंग। किसके बहिरंग, अष्टांग योग के बहिरंग, और ये उन बहिरंग के अंतरंग हैं, अष्टांग योग के अंतरंग हैं। कोई पूछे, कई बार होता है कि जब इसको हम भेद करते हैं अंतरंग और बहिरंग साधन में, कहीं पर केवल प्राणायाम तक ही बहिरंग साधन बोले जाते हैं और प्रत्याहार को अंतरंग साधन के अंतर्गत ले लेते हैं। तो इस सूत्र से आप कह सकते हो कि हम अपनी तरफ से डिवाइड नहीं किया है, हम जिस आधार पर ये बात बोल रहे हैं वो आधार महर्षि पतंजलि जी ने 7 नंबर के सूत्र में दिया है। आप तीसरे अध्याय का 7 नंबर का सूत्र देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये अंतरंग साधन, बहिरंग साधन हमने अपनी मर्जी से नहीं बोले हैं, महर्षि पतंजलि जी ने ये विभाजन किया है। फिर कह रहे हैं ये अंतरंग साधन तो हैं अष्टांग योग के, लेकिन तदपि बहिरंग निर्बीजस, उसके बावजूद भी, ये अंतरंग होने के बावजूद भी निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन है। यहाँ पे हमने समाधि की बात करी, लेकिन ये समाधि का अर्थ ये नहीं है कि समाधि की उच्च अवस्था आपको प्राप्त होगी। ये समाधि भी निर्बीज समाधि की क्या है, बहिरंग है। यहाँ से हम योग के परम लक्ष्य कैवल्य की ओर एकदम से कैवल्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है और गहराई में जाने की। ये समाधि भी, धारणा ध्यान समाधि भी इसके बहिरंग हैं, निर्बीज समाधि, संप्रज्ञात समाधि। यहाँ तक जो बात की जा रही है सबीज समाधि, संप्रज्ञात समाधि की जा रही है। ये 3 साधन निर्बीज समाधि के भी बहिरंग हैं। क्यों? क्योंकि निर्बीज समाधि में तो निर्बीज स्थिति आ जाती है, कोई बीज रूपी संस्कार उपस्थित नहीं होता। लेकिन जब हम ये समाधि लगा रहे हैं, यहाँ पर हम विषय के साथ एकाकार हो रहे हैं, वो विषय का ज्ञान हमें हो रहा है, यहाँ पर वो ज्ञान रूपी बीज, विषय रूपी बीज उपस्थित है। निर्बीज समाधि की स्थिति में कोई भी बीज रूपी संस्कार, चाहे वो ज्ञान का ही क्यों ना हो, वो भी समाप्त करना होता है।
क्यों? क्योंकि ज्ञान रूपी संस्कार भी यदि हमारे साथ रहेगा तो हमें कैवल्य प्राप्त नहीं हो सकता। कैवल्य की स्थिति में पुरुष केवल होता है, अकेला होता है। कोई भी प्रकृति का एक तत्व, प्रकृति 3 गुणों का संयुक्त रूप है, सत्य रज तम। इन तीनों गुणों में से किसी भी गुण का उसके साथ अगर संयोग रहेगा तो वह केवल यानी अकेला नहीं रह सकता। और ज्ञान सतोगुण का स्वभाव है। ठीक है, तो यहाँ पर बीज, संस्कार रूपी बीज उपस्थित रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर बोला कि इस समाधि से भी आगे बढ़ना है। ये संप्रज्ञात है जहाँ हम जानकारी ले रहे हैं, लेकिन ये जानकारी लेते लेते हमें आत्मस्वरूप की जानकारी भी हो गई तो भी हमें इस जानकारी से भी वैराग्य कर अकेला होना है। इसीलिए बोला तदपि बहिरंग निर्बीजस। ये इसके बावजूद भी, इतने ज्ञान कराने के बावजूद भी कैवल्य नहीं प्राप्त कराएगा। ये कैवल्य प्राप्त करने के लिए अभी हमें और प्रयास करना पड़ेगा। अभी हम सबीज में हैं, निर्बीज में जाएंगे, निर्बीज समाधि के बहिरंग। तो यहाँ तक आप अष्टांग योग को हमने पढ़ा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि आपकी 3 नंबर के सूत्र में पूरी हो जाती है। उसके आगे मैंने उससे रिलेटेड सूत्रों को बताया जिसे आप निष्कर्ष रूप में भी कह सकते हैं। जब आप नोट बनाएंगे तो निष्कर्ष में आप ये सारे पॉइंट्स डाल सकते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन कौन से हैं या बहिरंग कौन से हैं, प्रज्ञा लोग किसे कहते हैं, संयम किसे कहते हैं, धारणा की परिभाषा दीजिए, ध्यान की परिभाषा, समाधि की परिभाषा, यम कितने हैं, नियम कितने हैं, प्रत्याहार के लाभ बताइए, प्राणायाम के लाभ, आसन के लाभ। इस तरह से पूरे टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा अष्टांग योग में आ सकता है, शॉर्ट नोट अंतरंग साधन बहिरंग साधन के रूप में आ सकता है, यम नियम के शॉर्ट नोट आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में यम नियम को भी पूछा जा सकता है डिटेल में, वो आपको पूरा बताना होगा। फिर इस तरह से आपका ये अष्टांग योग का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैम, मैं पवन बोल रहा हूँ। हाँ पवन बोलो। नमस्ते मैम। ये जो अभी आपने लास्ट में बताया निर्बीज समाधि, असल में मुझे ये समझ नहीं आया क्योंकि आपने लास्ट में सबीज समाधि भी बोला है। तो ये जो आपने निर्बीज समाधि बोला, ये संप्रज्ञात समाधि इसको बोलते हैं। असंप्रज्ञात, सबीज समाधि संप्रज्ञात, निर्बीज समाधि असंप्रज्ञात। अच्छा, ये असंप्रज्ञात समाधि है, यानी कि ये समाधि की उच्च अवस्था है। हाँ, समाधि अभी एक्चुअली आप लोगों का समाधि वाला टॉपिक पढ़ा दूंगी आप लोगों को, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैम, ये समाधि की उच्च अवस्था है या फिर कैवल्य उच्च अवस्था है? फिर ये थोड़ा सा डाउट हो गया क्योंकि यहाँ पर आप बोल रहे हैं। हाँ, समाधि 2 प्रकार की है, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। तो संप्रज्ञात से शुरू करके असंप्रज्ञात को हम अचीव करते हैं। उच्च अवस्था समाधि की असंप्रज्ञात हो गई, फिर असंप्रज्ञात से कैवल्य प्राप्त हो जाएगा। परम लक्ष्य कैवल्य, ये तो समाधि ही है। समाधि के बाद कैवल्य प्राप्त करते हैं। तो जो आप बता रही है संप्रज्ञात समाधि है, तो वहां पे ज्ञान रूपी बीज रहता है। ज्ञान रहता है, हाँ, ज्ञान पराकाष्ठा में आ जाता है उस समय पे, जहाँ पे आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है साधक। पुरुष के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। मैम, यहाँ पे निर्बीज समाधि के आपने अंतरंग साधन बताए हैं, ये 3 जो है, धारणा, ध्यान, समाधि। तो बहिरंग साधन, निर्बीज के बहिरंग, सॉरी बहिरंग अष्टांग योग। हाँ। मैम, यहाँ पे कोई इसके अंतरंग साधन नहीं है क्या कैवल्य की तरफ जाने के लिए, जैसा आप बोल रही हैं? नहीं, अंतरंग साधन नहीं है। अंतरंग साधन से मतलब वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ के बाद तो वो असंप्रज्ञात में आ जाएगा। असंप्रज्ञात करेगा, उसके बाद फिर वो कैवल्य को ही प्राप्त करेगा। तो वो इसी मतलब निर्बीज समाधि का अभ्यास करते करते वो कैवल्य को प्राप्त करेगा, होता है। हाँ, फिर वो निर्बीज की स्थिति आ जाएगी उसकी। उसके बाद फिर जब वो चित्त अपने कारण में मिल जाएगा तो फिर कैवल्य हो जाएगा। ये जब समाधि पढ़ेंगे ना तो उससे आपको निर्बीज क्या है, सबीज क्या है, उसकी और क्लियरिटी मिल जाएगी। जी, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, और कोई
मैम पूछो। मैम नितिन बोल रहा हूँ मैम, नमस्ते। हाँ हाँ मैम ये आपका ये मतलब था कि जो धारणा ध्यान समाधि है उसी के अभ्यास से ही कैवल्य जाता है। हाँ, मतलब अष्टांग योग निम्न स्तर के साधक के लिए बताया, अष्टांग योग के लास्ट के जो हायर लेवल की प्रैक्टिस है वो धारणा ध्यान समाधि हो जाएगी। मतलब हायर लेवल तक तो चले गए, अब करते करते जब समाधि के भी उच्च स्तर को हम प्राप्त करेंगे तो कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। अभी तो समाधि में एंट्री हुई है। जी मैम, है ना? सभी को सक्सेसफुली अचीव किया, उसके बाद नेक्स्ट लेवल असम प्रज्ञात निर्बीज में जाएंगे, फिर वो सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद कैवल्य होगा। मैम मतलब समाधि एक स्टेज भी है और एक खुद में साधना भी है। तो समाधि तो प्रैक्टिस है ही, समाधि में भी पैरेलली अभ्यास और वैराग्य होगा, जो कि हमने पहले भी बताया कि उच्च स्तरीय साधक ये करेगा। साधक के 3 लेवल है ना? जी मैम, जी मैम। तो हायर लेवल का प्रैक्टिशनर ये समाधि से ही शुरू करता है अपनी प्रैक्टिस। ठीक है मैम, समझे। तो वो अभ्यास में आगे बढ़ेगा उससे। हाँ, फिर समाधि के भी एक दरवाजा खुला, फिर समाधि का दूसरा दरवाजा, फिर तीसरा दरवाजा, इस तरह से जब एक लेवल ऊपर चलता चला जाता है साधक, तो कैवल्य मिलेगा। जी मैम। ठीक है। हेलो, हाँ पूछो पूछो। किसमें? एक्चुअली वो थोड़ा सा टॉपिक आप लोगों का समाधि वाला डिस्कस नहीं हुआ ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। समाधि के बाद कैवल्य, समाधि तो एक अभ्यास है ना, जिसमें साधक एक रूप होने का प्रयास करता है, अपने को जानने का प्रयास करता है। तो जब उसे पता चलता है कि मैं कौन हूँ, में उसे पता चलता है कि आत्म तत्व क्या है, मतलब पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है। इन दोनों की पहचान, इन दोनों का ज्ञान, जिससे उसको अपनी रियलिटी पता चलती है, वो प्रोसेस समाधि में हो जाता है। और जब वो उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसे पता चलता है कि मैं तो प्रकृति से अज्ञानता के कारण अपना स्वरूप समझ रहा था प्रकृति से मिलके, लेकिन ये तो मेरा स्वरूप है ही नहीं। फिर जब उसे वो ज्ञान समाधि की स्थिति में होता है, फिर वो अपने आप में अकेला हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कैवल्य। फिर वो प्रकृति के साथ अपना संपर्क छोड़ देता है, तोड़ देता है। हेलो। हाँ हाँ हेलो, हाँ जी मैम, आवाज आ रही मेरी? हेलो। हाँ आ रही है। हाँ जी। तो मैम हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम बात पर कैवल्य बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कैवल्य की प्राप्ति के लिए पुरुष केवल पुरुष रह जाता है। हाँ। तो ये कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण, ये शब्द अलग हैं या फिर सब एक है? ये कैवल्य टॉपिक है हमारा। जब कैवल्य टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगी तो आपको कैवल्य का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली मोक्ष, निर्वाण, अपवर्ग, ये एक ही शब्द है, एक ही शब्द के पर्यायवाची है। तो हम लोग यहाँ पर कैवल्य की जगह निर्वाण बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो महर्षि पतंजलि जी ने जो शब्द यूज किया मुक्ति के लिए, उन्होंने कैवल्य बोला, इसीलिए हम बार बार कैवल्य आता है हमारे जिक्र में। जब हम बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तो हम बार बार निर्वाण की बात करेंगे। हेलो मैम, ये हाँ। अंतरंग और बहिरंग का मतलब क्या होता है? अंदर के अंग और बाहर के अंग। अच्छा, ठीक है मैम। हेलो। हाँ बोलो। मैम मैं श्रुति बोल रही हूँ। मैम इसमें जो ध्यान में जब आपने बताया कि हम कोई तत्व पे ध्यान लगाते हैं, जैसे कि इष्ट देव या कोई भी तत्व, तो क्या ये तत्व सिर्फ इष्ट देव ही होते हैं या किसी पे भी हम? इसकी एक स्टोरी है कि एक व्यक्ति
देखता है कि एक सन्यासी ध्यान समाधि में बैठे, तो उनको देख के उसके मन में भी जिज्ञासा होती है कि मैं भी अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए कुछ ऐसा ही ध्यान समाधि जैसा अभ्यास करूं। ये तो संत है, मैं क्यों ना इन्हीं से ही कुछ टेक्निक सीख लूं। तो वो जाता है उनके पास और बोलता है कि मुझे कुछ सिखा दो जिससे कि मेरे को भी कुछ ज्ञान हो जाए, मेरे भी जीवन धन्य हो जाए। तो वो कुछ ध्यान की टेक्निक सिखा देते हैं, लेकिन वो तो किसान रहता है, साधारण सा व्यक्ति रहता है, उसको तो दिन रात खेती बाड़ी में लगा रहता है, तो उसको वो सब टेक्निक्स आत्मा परमात्मा वाली समझ नहीं आती है। उसने प्रयास किया, लेकिन अगले दिन आके फिर बोला महात्मा जी से कि मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा है, मुझे मेरा मन ही नहीं लग रहा है इसमें, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है जो आपने बताया, मेरे लिए कुछ और टेक्निक बता दो। तो उन्होंने कहा तेरे को क्या प्रिय है? उसने बोला कि मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, खेती बाड़ी वाला हूँ, जानवर डंगर चलाता हूँ, तो मेरी भैंस है वो मेरे को बड़ी प्यारी, तो वो मेरे को दूध देती है, मैं उसको प्यार करता हूँ, मैं उसको नहलाता धुलाता हूँ, वो मेरा कहना भी मानती है, मेरे को बहुत प्यारी है। तो कहते हैं ठीक है, देखो तेरी भैंस प्यारी है तो तू अपनी भैंस का ही ध्यान कर, तो बैठ एक टाइम पे और बस अपनी भैंस को सोचते रहे, उसके प्रति जो तेरा लगाव है उसी के बारे में चिंतन। तो वो वैसे ही बैठा, उसका बहुत मन लगा भैंस का ध्यान करने में, चिंतन करने में। तो घर वालों को लगा कि ये बाहर ही नहीं आया, कमरे के अंदर तो घुसा था, लेकिन काफी देर हो गई, ये अभी तक बाहर ही नहीं आया। जब उसको आवाजें दी और राम प्रसाद बाहर आ, क्या हो गया तुझे, अभी तक नहीं आया? तो कहा मैं कैसे आऊं, मैं दरवाजे में फंस जाऊंगा। कहने का मतलब वो अपने स्वरूप में भैंस का स्वरूप ही देख रहा था, इतना तार एक लीन हो गया, वो एक रूप हो गया कि वो अपने समझने लगा, है ना। तो जो प्रिय है आपको, जिसमें आपका मन टिकता है, आप वहां से शुरुआत करें, ठीक है ना। हेलो मैम। हाँ नमस्कार मैम, लक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ लक्ष्मी बोलो। मैम जो आपने अभी एग्जांपल दिया उससे तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि आपने कहा कि उसका मन एक जगह लगा हुआ है, जैसे आपने भैंस का एग्जांपल दिया, तो मैम ये तो एक तरीके से आसक्ति है ना। हाँ, लेकिन उस विषय के साथ जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे हम जो लगाव है वो एक रूपता में कन्वर्ट होता है, ज्ञान की पराकाष्ठा पे ले जाता है, तारतम्यता की ओर ले जाता है। कोई भी चीज की पराकाष्ठा जब हमें ज्ञान की ओर ले जाती है तो वो विषय आसक्ति से खत्म होके वास्तविक ज्ञान में हम आ जाते हैं। ये हम कह सकते हैं कि अभ्यास की अनुभूति होती है, इसीलिए साकार से निराकार की तरफ का मार्ग होता है। अगर हम कहें कि हम मूर्ति को देख रहे हैं या हमारे गुरुजी हैं, वो तो कोई एक व्यक्ति है, तो हम तो उस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, तो व्यक्ति के लिए आसक्ति हो जाएगी। नहीं, धीरे धीरे वो साकार स्वरूप ही हमें निराकार तक ले जाता है। तो मैम इसमें आपने कहा, हाँ बोलो। नहीं बोलो आप। तो मैम इसमें हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे लिंक करेंगे? मतलब जैसे अगर स्पिरिचुअल को हमें अपनाना है, मतलब तो जैसे ध्यान उसमें भी लगाते हैं, तो हम वहां पे हम एकदम ब्लैंक होके बैठते हैं, तो वो फिर मतलब ध्यान वो किस तत्व पे लगाया जाए, या ब्लैंक होके? अगर आप ध्यान करते हो तो ध्यान करते हुए आपको शिव पसंद है तो शिव से जुड़ो, आपको लक्ष्मी पसंद है, लक्ष्मी का स्वरूप पसंद है, उनसे जुड़ो। आपको गुरुजी आपके हैं, व्यक्ति विशेष है, तो आपका मन उनसे जुड़ा है तो आप उनका ध्यान करो। मतलब जिसमें भी आपका मन टिकता है। आप साधन के उपाय भी नहीं पढ़े ना, उसमें एक उपाय है यथाभिमत ध्यानाद्वा। आपका जैसा मत है, जिसमें रुचि है, आप उसका ध्यान करो, है ना। क्योंकि जिसमें आपकी रुचि होगी उसके साथ जल्दी आप एक रूप हो पाएंगे। तो मैम जैसे आपने एग्जांपल दिया किसान का, जैसे वो भैंस में उसकी आसक्ति थी, हाँ, तो मैम ऐसे तो कोई किसी व्यक्ति स्वरूप को भी ले सकता है और फिर वो तो आसक्ति बढ़ेगी ही ना। धीरे धीरे उसका वो बाह्य स्वरूप समाप्त होगा, वो गुण विशेष में आएगा, चेतन तत्व तक पहुंच जाएगा वो धीरे ना। वो केवल साकार में ही नहीं टिका रहेगा, वो चेतन तत्व तक धीरे धीरे जाएगा।
जैसे कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिए कि जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे साइंस कहता है एनर्जी है, सबके बेस में एनर्जी है ना, जितने भी तत्व हैं हर एक एक एनर्जी से बना है। सामान्य क्रम में सांख्य कहता है पुरुष प्रकृति के स्वरूप से सारी चीजें बनी हैं, तो प्रकृति जड़ तत्व है, सब जड़ तत्वों के अंदर चेतन तत्व है। तो हम जड़ तत्व से जब जुड़ रहे हैं तो धीरे धीरे हम उस चेतना से जुड़ जाएंगे। फिर वो चेतना से जब हम जुड़ेंगे तब हमें पता रहेगा कि वो चेतना तो समस्त जगह व्याप्त है, हर चीज में वो चेतना का स्वरूप है। उस चेतना को हम परमात्मा का स्वरूप बोलें, ईश्वर का स्वरूप बोलें, है ना। अलग अलग विचारधारा वाले व्यक्ति उसको अलग अलग ढंग से समझाते हैं। फाइनली वस्तु से जुड़ के हम उस चेतना से जुड़ जाएंगे। तो मैम वो ब्रह्म अस्मि वाला कंसेप्ट क्या अहम ब्रह्मास्मि ना, तो वो कॉन्सेप्ट, हाँ वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। वो चीज हो जाएगी जिस तरह मैंने पहले भी एग्जांपल दिया होगा कि सोने से बना है बहुत सारी ज्वेलरी। तो अभी हम क्या ज्वेलरी को देखेंगे, कोई किसी को फोकस करेगा, कोई किसी ज्वेलरी को, लेकिन सबका बेस क्या है? गोल्ड, सोना, धातु, है ना। तो अभी तो हम केवल ऊपरी तल पर देखेंगे तो ज्वेलरी पे फोकस रहेगा कि इसको नेकलेस मिला है तो इसको बैंगल मिली है, ठीक है। लेकिन जब एक दृष्टा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति देखेगा तो वो कहेगा सबको सोना मिल रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट है ना। तो धीरे धीरे हम वस्तु को ना देखते हुए उसकी चेतना से जुड़ जाते हैं। ऐसे उस वस्तु को त्याग करना ही पड़ेगा ना एक स्थिति। अगर वस्तु से जुड़े रहेंगे तब हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये समाधि पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा कि पहले स्थूल विषय का ज्ञान होता है, फिर सूक्ष्म विषय का ज्ञान होता है। अब स्थूल पे ही अटके रहेंगे तो सूक्ष्म पे जा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए स्थूल को जाना, स्थूल से वैराग्य करो, फिर सूक्ष्म को जाना, सूक्ष्म से वैराग्य करो। तो पैरेलली हमें वैराग्य भी करना होता है। साकार में अटके रहेंगे, निराकार ब्रह्म की उपासना तो कर ही नहीं पाएंगे। सगुण भक्ति करते रहेंगे तो निर्गुण भक्ति में कभी जा ही नहीं पाएंगे। धीरे धीरे अपने आप से वो चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि ये अभ्यास का, अनुभूति का विषय होता है ना, तो वो अपने आप से परिवर्तन होता है। तो मैम धारणा, ध्यान और समाधि में वो पोर्ट वाला कॉन्सेप्ट हट जाता है। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? मैम पोर्ट वाला मतलब पोर्ट वाला जिसमें वो देखता है अपने आप को। नहीं, अभी इस वाली समाधि में जो हम यहाँ पर समाधि की बात कर रहे हैं संप्रज्ञात के अंतर्गत, अभी वो पॉट बना है, वो चित्त है, क्योंकि चित्त में ही सब घटना घट रही है। निर्बीज समाधि में वो पॉट खत्म हो जाएगा, चित्त खत्म हो जाएगा। अभी तो चित्त को ही हम प्योरीफाई कर रहे हैं, चित्त में ही ज्ञान हो रहा है। तो ये चित्त के अंदर ही घटित हो रहा है, धारणा, ध्यान और अभी समाधि के बाद। हाँ, सब अभी चित्त में ही हो रहा है, क्योंकि माध्यम तो चित्त ही है ना। ध्यान करने के लिए जो प्रतिबिंब पड़ेगा, चित्त मैंने बोला ना, चित्त अपना स्वरूप भूलता है, चित्त में ही प्रतिबिंब पड़ता है, वहीं पर ही एकाग्र होना है। अभी सब प्रकृति के माध्यम से ही सब चल रहा है, प्रकृति के साथ संबंध है अभी भी, क्योंकि अगर नहीं रहेगा तो मुक्ति हो जाएगी। अभी समाधि पढ़ेंगे तो मुझे लगता है वो ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। मैंने केवल्य का पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो उसमें बोला जा रहा था कि केवल्य की स्थिति में आते हुए आपको जो पर्याप्त ज्ञान से जो आप केवल्य की तरफ बढ़ रहे हो उसे भी त्याग करना पड़ेगा। तो फिर जो हो ही रहा है ना, अभी तो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर धीरे धीरे निर्बीज में हम वो ज्ञान रूपी बीज को भी समाप्त कर देते हैं। बेसिकली मैम हम हर तत्व को एक जैसा ही समझते हैं, और मतलब एक नॉर्मल मनुष्य की स्तर को देखते हुए कि हर मनुष्य एक है और मतलब चेतन शक्ति एक है। तो हाँ, वो तो है ही ना। आत्मा, पुरुष तो सब में है, अनेक है, लेकिन वो अनेकता किस कारण से? क्योंकि चित्त की भिन्नता है। भिन्नता क्यों है? क्योंकि सबके अपने अलग अलग संस्कार हैं, लेकिन वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सबकी सेम है ना। उत्पन्न होने का प्रोसेस सब सेम है, लेकिन वो फिर भी अलग अलग दिखाई देते हैं। हमारी क्लास में 80 बच्चे हैं, 80 बच्चे 80 स्वभाव वाले हैं,
80 स्वरूप वाले, ठीक है ना, लेकिन सबकी उत्पत्ति एक ही प्रोसेस से हुई है, समझ रहे हो? तो ऐसे ही चित्त में भिन्नता जो दिखाई देती है, जो हम कहते हैं अलग अलग संस्कार वाला व्यक्ति, अलग अलग पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति, तो उसके संस्कार अलग हैं क्योंकि कर्म अलग अलग ढंग से करे, तो स्टोरेज अलग अलग ढंग का हुआ, उसका व्यक्तित्व स्वरूप वैसा वैसे अलग अलग ढंग का बनता चला गया, इसीलिए भिन्नता दिखाई देती है। बट मूल में सबके 3 गुण ही है कि नहीं है? क्योंकि वे प्रकृति का ही स्वरूप है, 3 गुणों से ही सबकी उत्पत्ति हुई। मैम, हाँ जी, जैसे आपने बताया समाधि में वह अपने आप को इंसान जान लेता है, अपना सही स्वरूप जान लेता है, और फिर आगे प्रैक्टिस करने में वो प्रकृति के, वो अपने प्रकृति की भी बॉन्डेज से अपने आप को हटा लेता है, केवल प्रकृति में मिल जाता है, मिल जाता है, और पुरुष नहीं, जो चित्त होगा वो मिल जाएगा, और जो पुरुष होता है वो अपने में सेपरेट हो जाता है। तो मैम क्या इंसान शरीर को छोड़ देता है क्या? इसमें क्या होता है? मतलब मुक्ति भी 2 प्रकार की है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। विदेह, हाँ, एक शरीर के साथ मुक्त होता है, शरीर को छोड़ के मुक्त होता है, एक जीवित है फिर भी मुक्त व्यक्ति है, दोनों तरीके से होते हैं। जैसे विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये सब लोग क्या थे? जीवन मुक्त थे, वो जीवित थे लेकिन वो विषयासक्त नहीं थे, वो अपने अंदर संस्कार इकट्ठा नहीं कर रहे थे। हम जैसे लोग हैं, हम लोग अभ्यास करेंगे, फिर एक बार को हो सकता है कि जब शरीर छूटे तो ही मुक्त हो, लेकिन अभी तो हम विषयासक्त रहते हैं, संस्कार युक्त हैं। अच्छा मैम जी, कैवल्य जब पढ़ेंगे ना तब इसको बात करेंगे। अभी फिर एंड करें क्लास का, क्योंकि मेरी अभी दूसरी क्लास का टाइम भी हो रहा है। मैम वो असाइनमेंट और वो क्वेश्चन। अच्छा, उसका कुछ लोग आप लोगों ने डिस्कस किया फिर? यस मैम। ऐसा करूंगी, आपसे फोन में बात कर लूंगी, फिर मैं 3 बजे फ्री होंगी अभी क्लास से, तो फिर उसके बाद बात करती हूँ। श्रुति, आपसे बात कर लूंगी मैं, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है। हाँ। 3 बजे लेक्चर है। एक चीज और थी, अभी हमने जो वो कर्म के प्रकार, वो यम नियम के कॉन्सेप्ट में कृत, कारित, अनुमोदित, प्रतिपक्ष, भावना, ये सब पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गया? नो मैम। यस, वो मैं आज चाह रही थी आज डिस्कस करूं, पर वो आज हो नहीं पाया, तो कल एक बार उसको हम पहले उसी को डिस्कस करेंगे, तब आगे का टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। जी मैम, ठीक है, चलो, ओके देन, शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति।